तो पिछले एपिसोड में हमारे तांजीरो ने 2 जगह की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी एंड तीसरी जगह से उसे धक्के मार के निकाल दिया गया था एंड इसीलिए अब वो आ चुका है मिस्टर ग्योमा के यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए। यहाँ मिस्टर ग्योमा उनके आते ही अपने ट्रेनिंग प्लान के बारे में समझाते हैं। इस प्लान के अंदर इन लोगों को बस 3 सिंपल टास्क परफॉर्म करने थे और इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। पहले टास्क में इन लोगों को झरने के नीचे बैठ करके उसे सरवाइव करना होगा और ये करने के बाद इन्हें 3 लकड़ियों के लॉक्स को उठाना होगा एंड लास्ट टास्क में इन्हें एक बोल्डर को 109 मीटर तक मूव करना होगा। वेल अब ये सब सुन करके जेनित्सु वहीं पर बेहोश हो जाता है एंड ये देख करके मिस्टर ग्योमा उसे पानी में डालने के लिए कहते हैं। वेल यहाँ पे ये पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है एंड जैसे ही जेनित्सु को पानी के अंदर डाला जाता है तो वो ठंड के कारण होश में आ जाता है एंड जल्दी से उस पानी से बाहर निकलता है। यहाँ पे उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी पूरी बॉडी जमने वाली है, बट तभी वहाँ पे पहले से रहने वाले डीमन स्लेयर जेनित्सु को सजेस्ट करते हैं कि उसे किसी रॉक को पकड़ लेना चाहिए एंड जैसे ही जेनित्सु ऐसा करता है तो उसे काफी गर्माहट फील होती है, जिसे महसूस करके वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। वेल अब हमारा तांजीरो भी इस पानी के अंदर जाने का सोचता है। वो पानी में उतर के पाता है कि ये पानी सच में काफी ठंडा है, बट तभी वो इनोस्के को देखता है जो कि सारे डीमन स्लेयर के गिर जाने के बाद भी उस वाटरफॉल के नीचे बैठ करके चैंट पढ़ रहा होता है। बट ये ज्यादा देर नहीं होता क्योंकि अब इनोस्के के मुंह से आवाज आना बंद हो जाती है एंड ये नोटिस करते ही तांजीरो इनोस्के को बचाने के लिए जाता है। तांजीरो यहाँ पे इनोस्के को तो बचा लेता है, बट अब वाटरफॉल में जाने की उसकी बारी आ चुकी थी। वो यहाँ पे वाटरफॉल के अंदर जाकर के बैठता है एंड यहाँ एक डीमन स्लेयर उसे वाटरफॉल का रूल समझाता है। इस रूल में बस उन्हें वाटरफॉल के अंदर नेम्बेत्सु वर्ड को रिपीट करते रहना है। ये नेम्बेत्सु वर्ड एक्चुअली में बुद्धा को प्रेयर करने के लिए यूज किया जाता है। वेल अब तांजीरो इस वर्ड को काफी बार रिपीट तो करता है, बट वो ज्यादा देर तक वाटरफॉल के अंदर नहीं रह पाता एंड बाहर आकर के जल्दी से रॉक पे चिपक जाता है। यहाँ मुराता नाम का एक डीमन स्लेयर तांजीरो एंड इनोस्के की तारीफ करते हुए कहता है कि उन लोगों ने पहले दिन ही वाटरफॉल के अंदर जाने की हिम्मत दिखाई, जबकि उसे ये करने में इवनिंग तक का टाइम लग गया था। लेकिन इनकी ट्रेनिंग अभी तक खत्म नहीं हुई थी क्योंकि इन्हें अभी लॉक कैरी करने जाना था एंड मुराता इस चीज के लिए तैयार हो रखा था क्योंकि वो यहाँ पे काफी दिनों से ट्रेन कर रहा था एंड ये देख करके तांजीरो उसकी भी तारीफ करता है। वेल अब सीन चेंज होता है एंड हमें सभी डीमन स्लेयर को लंच करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारा तांजीरो उन सभी को फिश ग्रिल करके दे रहा था एंड यहाँ बाकी डीमन स्लेयर तांजीरो के खाने की तारीफ भी कर रहे थे। वेल अब हमारा इनोस्के यहाँ मिस्टर ग्योमा के नाम का मजाक उड़ाते हुए उन्हें सबसे पावरफुल हाशा कहता है एंड इस चीज पे हमारा तांजीरो भी एग्री कर रहा था, बट यहाँ हमारे जेनित्सु को कुछ डाउट था क्योंकि उसे लगता था कि मिस्टर ग्योमा उस बोल्डर को भी नहीं हिला सकते एंड वो बस हम डीमन स्लेयर को बुली करना चाहते हैं, जिस पे तांजीरो कहता है कि एक्चुअली में मिस्टर ग्योमा इससे भी बड़ा बोल्डर मूव कर सकते हैं एंड ये चीज थोड़ी देर में प्रूव भी हो जाती है जब मिस्टर ग्योमा उनके पीछे से एक बहुत बड़े बोल्डर को धक्का देते हुए निकलते हैं एंड इस चीज को देख करके जेनित्सु के साथ साथ बाकी डीमन स्लेयर्स के भी मुंह खुले रह जाते हैं। वेल इसके बाद तांजीरो जेनित्सु से पूछता है कि क्या वो भी कभी मिस्टर ग्योमा की तरह बन सकता है, जिस पे जेनित्सु उसे साफ साफ मना कर देता है एंड कहता है कि मिस्टर ग्योमा काफी ज्यादा एबनॉर्मल है और वो एक बियर जैसे लगते हैं और तांजीरो जैसे छोटे इंसान का मिस्टर ग्योमा जैसा बनना एकदम नामुमकिन है। जिसके बाद हमें ट्रेनिंग के थोड़े सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमारा जेनित्सु थोड़ा सा ब्लेंडर करता है, बट यहाँ हमारा तांजीरो से संभालता भी है और साथ साथ अपनी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है। वेल इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हमें नाकिमे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे रात में काफी जगहों को इंस्पेक्ट कर रही थी। यहाँ उसे एक डीमन स्लेयर भी दिखता है जिसे लोकेट करने के बाद नाकिमे बताती है कि उसने कुल 60% डीमन स्लेयर कॉर्प को खोज लिया है, बट अभी भी उसे नेज़ुको नहीं मिली है एंड ये सारी चीजें वो लॉर्ड मूजंग को रिपोर्ट कर रही थी। वेल यहाँ मूजंग नाकिमे की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ की है एंड अब वो उसे एक नई लोकेशन पे इंस्पेक्ट करने के लिए कहता है। यहाँ नाकिमे को 2 और डीमन स्लेयर मिलते हैं एंड अब वो उनका पीछा करने लगती है, जिसे देख के हमारा मूजंग काफी खुश होता है एंड बोलता है कि वो जल्द ही उबयाशिकी एंड नेज़ुको को ढूंढ लेगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है एंड हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बोल्डर को मूव करने वाला टास्क कर रहा था। यहाँ पे उससे बोल्डर तो मूव नहीं होता, बट इसके चक्कर में उसकी चप्पल टूट जाती है एंड जब वो उसे ठीक करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पे कुछ डीमन स्लेयर दिखते हैं जो कि इस ट्रेनिंग को ना कंटिन्यू करते हुए अब माउंटेन के नीचे जा रहे थे। यहाँ वो लोग कहते हैं कि भले ही वो लोग तांजीरो और बाकी हाशियाओं की अपर रैंक की फाइट में मदद ना करा सके, बट वो उन्हें सस्टेन सपोर्ट में जरूर मदद कराएंगे एंड इस चीज के लिए तांजीरो उनका थैंकफुल था क्योंकि अगर उन लोगों ने हाशियाओं को अच्छा सस्टेन सपोर्ट दिया
तो उनके लिए अपोनेंट्स को हराना एंड इवन मूजंग को मारना भी आसान हो जाएगा। वेल ये सुन के वो सारे डीमन स्लेयर काफी अच्छा फील करने लगते हैं एंड वो सपोर्ट की बात उन पे छोड़ने के लिए कहते हैं। या हमारा तांजीरो भी दोबारा से ट्रेनिंग करने लग जाता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है एंड हमें बाकी बचे हुए डीमन स्लेयर्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे लंच के लिए इकट्ठा हुए थे। वो लोग यहाँ पे तेत्सुगोकू के बारे में डिस्कस करते हैं कि आजकल तेत्सुगोकू कितने कम हो चुके हैं एंड इसकी वजह शायद से हाशिरा है। वेल यहाँ तेत्सुगोकू का मतलब है वो अप्रेंटिस जो डायरेक्ट हाशिरा के नीचे काम करें। वेल अब ये लोग जेनित्सु के बारे में बात करने लगते हैं जो कि काफी ज्यादा डिप्रेस हो रखा था एंड इसका रीजन एक टाइप से हाशिरा थे क्योंकि वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल थे एंड जेनित्सु के लिए ऐसा बनना काफी मुश्किल था। वेल अब हमारा तांजीरो यहाँ उन सभी के लिए कुक करना शुरू करता है एंड यहाँ वो उन सभी को राइस बॉल्स बना के देता है। ये राइस बॉल्स खा के वो सारे डीमन स्लेयर काफी खुश होते हैं एंड तांजीरो की तारीफ करते हैं। अब उनकी खुशी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हमारा तांजीरो उन्हें एक नया टाइप का राइस बॉल्स बना के देता है एंड इसे खा के उन्हें अपनी माँ के खाने की याद आने लगती है। वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड यहाँ हमारा तांजीरो को अपने फैमिली की भी याद आती है। वेल अब खाना खा लेने के बाद हमारा तांजीरो दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए आता है। यहाँ वो बोल्डर को मूव करने का प्रयास करने लगता है बट इससे पहले कि वो बोल्डर मूव होता यहाँ तांजीरो की सांस चढ़ जाती है जिसकी वजह से वो पानी पीने के लिए रुकता है एंड यहाँ उसे रियलाइज होता है कि अब तक 6 दिन बीत चुके हैं एंड उसने अभी तक कुछ खास प्रोग्रेस नहीं की है। यहाँ वो अपनी मसल स्ट्रेंथ पे भी डाउट करता है एंड सोचता है कि क्या उसे कोई और टाइप की भी ब्रीदिंग यूज करनी पड़ेगी। वेल अब उसके इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारा गेनिया यहाँ पे आ जाता है। वो आते तांजीरो के मार्क्स के बारे में कहता है कि वो और ज्यादा डार्क हो चुका है एंड अब वो लोग बैठ कर के बात करना शुरू करते हैं। यहाँ गेनिया पहले तो तांजीरो को थैंक्स कहता है उसे उसके भाई के सामने डिफेंड करने के लिए एंड अब वो उससे उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है जिससे तांजीरो के मन में भी एक सवाल पैदा होता है एंड वो पूछता है कि क्या गेनिया इस बोल्डर को मूव कर सकता है, जिस पे गेनिया हाँ कहता है और बोलता है कि वो रिपीटेटिव मोशन की मदद से इस बोल्डर को मूव कर सकता है। अब यहाँ हमारे तांजीरो को तो इस मोशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता था एंड गेनिया को ये चीज उसके चेहरे से पता चल जाती है। वेल अब गेनिया रिपीटेटिव मोशन को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि इस टेक्निक में उन्हें मैक्स कंसंट्रेशन तो मिलेगी लेकिन इसके लिए उन्हें अपने सारे सेंसेस को एक बार में ही ओपन करना होगा एंड ये चीज किसी पहले से ही सोची हुई चीज के लिए हो सकती है। या हमारे गेनिया के लिए ये चीज नेम्बेत्सु थी एंड मिस्टर ग्योमे के लिए नमू थी। आगे गेनिया बताता है कि मिस्टर ग्योमे सिखाने में काफी ज्यादा बुरे हैं एंड इसलिए बाकी डीमन स्लेयर को उन्हें देख करके ही सीखना पड़ता है। वेल अब हमारे गेनिया यहाँ से जाने लगता है लेकिन जाने से पहले वो तांजीरो को एडवाइस करता है कि उसे रिपीटेटिव मोशन को बार बार यूज नहीं करना चाहिए बट उसे भी पता है कि तांजीरो किसी की भी बात नहीं सुनता। जिसके बाद हमारा तांजीरो ट्रेनिंग पे लग जाता है। यहाँ वो इस टेक्निक को फिगर आउट कर ही रहा होता है बट तभी कुछ डीमन स्लेयर उसे डिनर के लिए बुला लेते हैं। तांजीरो यहाँ पे उन्हें इस चीज के लिए मना नहीं कर पाता। वो आकर के उनके लिए खाना बनाना शुरू करता है एंड यहाँ हमारा गेनिया दोबारा से तांजीरो को ज्वाइन करता है। वो यहाँ पे तांजीरो से सवाल करता है कि क्या वो रिपीटेटिव मोशन यूज कर पाया, जिस पे तांजीरो सीधा जवाब तो नहीं देता बट कहता है कि ये टोटल कंसंट्रेशन से काफी अलग है, जिस पे गेनिया बताता है कि ये एक्चुअली में इमोशंस पे काम करती है एंड अब उसके मन में एक सवाल आता है कि क्या तांजीरो के फोरहेड पे जो निशान है वो ये नहीं बताता कि वो सेम स्टेट में है। वेल इस पे तांजीरो पूछता है कि मिस्टर ग्योमा एंड गेनिया के पास भी तो ये मार्क नहीं है, जिससे वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। गेनिया अब यहाँ पे तांजीरो से सवाल करता है कि उसके इमोशंस कब उस पर हावी हो जाते हैं। अब इस चीज का तांजीरो जवाब नहीं दे पाता एंड उसकी चुप्पी से गेनिया समझ जाता है कि उसने तांजीरो को सैड बातें याद दिलवा दी हैं एंड इसके लिए वो तांजीरो से माफी भी मांगता है। या हमारा तांजीरो गेनिया को माफ कर देता है एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे रिपीटेटिव मोशन को दोबारा से ट्राई कर रहा था। वो इस बार इसे यूज करने के लिए अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है जिसमें वो अपनी फैमिली और लॉर्ड रेंगोकू के साथ था। वेल उसके लिए ये चीज वर्क कर जाती है एंड उसका मार्क भी अब पूरी तरीके से अवेक हो जाता है। यहाँ पे उसके मसल की पावर अब और ज्यादा बढ़ चुकी थी एंड इसकी मदद से वो बोल्डर को मूव कर देता है बट ये चीज ज्यादा देर नहीं रहती क्योंकि अब उसका मार्क दोबारा से गायब हो जाता है एंड वो एग्जॉस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जेनित्सु एंड इनोसुके भी आ जाते हैं जो कि तांजीरो को इतनी सुबह ट्रेनिंग करते हुए देख के काफी हैरान होते हैं। यहाँ हमारा तांजीरो बार बार रिपीटेटिव मोशन का यूज करने की कोशिश कर रहा होता है बट उससे ही सही से यूज नहीं हो पा रही होती एंड इसलिए वो दोबारा से लॉर्ड रेंगोकू एंड अपनी फैमिली को याद करता है जिसकी मदद से उसका मार्क दोबारा अवेक हो जाता है एंड वो बोल्डर को मूव करना शुरू कर देता है एंड ये देख करके जेनित्सु एंड इनोसुके भी काफी शॉक हो जाते हैं एंड वो तांजीरो को एक मॉन्स्टर कहते हैं।
बट हमारा तांजीरो उन सभी की बात नहीं सुनता एंड बोल्डर को धक्का देते रहता है। यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। एंड अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं चलता हूँ, सायोनारा।